हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको स्टेप बाई स्टेप स्ट्रेट पैंट काटने के लिए बता रही हूँ। इसमें फैब्रिक 2 मीटर है। इसका मेजरमेंट आप जान लें। कमर 38, हाई 40, लंबाई 32 इंच, मोहरी 12 इंच, थाई 23 इंच। इसका लंबाई 32 इंच है और 3 इंच हम मोहरी मोड़ने के लिए, फोल्ड करने के लिए ले रही हूँ। बगल से कोरी किनारी काट के निकाल लें। इससे पैंट खींचा खींचा सा लगता है। ऊपर भी कपड़ा बराबर कर लें। हाई का चौथा भाग प्लस 2 इंच। हाई का चौथा भाग प्लस 1.5 इंच। यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच लें। बगल में पॉकेट लगाने में आसान होगा। इसका आधा कर लें। यहाँ चून पड़ेगा, नीचे मोहरी बनेगा बराबर। हाई का चौथा भाग प्लस 4 इंच। यहाँ स्ट्रेट लाइन खींच लें, मोहरी के लिए भी नीचे। मोहरी 12 इंच है। बीच में स्ट्रेट लाइन खींच लें। मोहरी के लिए 3.5 इंच, 3.5 इंच रख रही हूँ। हाफ इंच मार्जिन के लिए रख रही हूँ। आगे के पल्ला में मार्जिन है, पाछे के पल्ला में मार्जिन नहीं रख रही हूँ नीचे की ओर। इंच के द्वारा इधर लाइन खींच लें। इधर इंच उल्टा करके इधर भी लाइन खींच लें। इसका कटिंग हम कर रही हूँ। मोहरी का डिजाइन बनाने के लिए 2-2 इंच यहाँ पर चिन्ह लगा रही हूँ। इस तरफ ही कटिंग कर लें, ऊपर की ओर। यहाँ कपड़ा बराबर कर लें। फ्रंट पार्ट का कटिंग हो चुका है। बैक पार्ट का कटिंग करने के लिए मैं फैब्रिक बिछा रही हूँ। खुला हुआ भाग आगे की ओर रखना चाहिए।
इसके ऊपर फ्रंट पार्ट का कटिंग रख लें। ऊपर 2 इंच ज़्यादा रख लें। पाछे खिंचाता है इसलिए ऊपर 2 इंच ज़्यादा रखना पड़ता है, खिंचा पड़ता है। यहाँ से भी 2 इंच बराबर करके कपड़ा पाछे के पल्ला में ज़्यादा ले लें। इधर भी 2 इंच ज़्यादा रख लें। यहाँ तक 11 इंच तक आगे मार्जिन लेना है। ऊपर की ओर ढीला रहता है, नीचे तो स्ट्रेट ही रहता है, इसलिए इसके नीचे मार्जिन नहीं लेना है। सिलाई के लिए मैं मार्जिन आगे पल्ला में ले रखी हूँ। यहाँ से तिरछा करके भी चिन्ह लगा लें। चिन्ह लगाया हुआ है उसी पर कटिंग करें, इधर नहीं करें, इससे ज़्यादा कपड़ा हो जाएगा आपका। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का कटिंग पूरा हो चुका। मेरा कटिंग और स्टिचिंग पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेल्थ इसमें ज़्यादा है इसलिए हम इसमें मियानी लगा रहे हैं। यहाँ से बराबर कर ले, नहीं तो सिलते समय पल्ला बड़ा हो जाएगा पाछे का। आगे का पल्ला से पाछे का पल्ला बगल में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अब हम पॉकेट काटने के लिए बता रही हूँ। दोनों तरफ पॉकेट लगाऊंगी। लंबाई 14 इंच, चौड़ाई 6 इंच। पॉकेट का कटिंग कर रही हूँ। इस तरफ गोलाई तरफ कपड़ा कम था इसलिए इस तरफ हम गोलाई का निशान लगा रखी हूँ। बगल से कपड़ा खोल लें, सिलाई करते समय आसान होगा। इसी तरफ पॉकेट लगेगा, पैंट के बगल में सिलाई पड़ेगा। अब हम कमर पट्टी काटने के लिए बता रही हूँ। आगे बकरम है और पाछे रबड़ है। कमर का आधा उसे 2 इंच घटा कर रखना है। कमर 38 इंच है तो 19 इंच से 2 इंच कम 17 इंच रबड़ ले रखी हूँ।
कमर का आधा 19 इंच बकरम का लंबाई है। इस तरह रबड़ रख के नाप लें और उतना ही काट लें जितना चौड़ा आपका रबड़ है। कपड़ा पर किस तरह रख के सिलना है बकरम को वह देखिए। इंच के द्वारा कपड़ा बराबर कर लें। बीच में बकरम रख के उतना कपड़ा ही रख के फोल्ड कर लें, डबल फोल्ड कर लें और नीचे चिन्हा लगा के फालतू कपड़ा है उसको काट कर निकाल दें। बराबर लाइन खींच लें इंच के द्वारा। बढ़ा हुआ कपड़ा है इसको काट कर निकाल लें। पाछे सिलने के बाद पाछे पल्ला में उसको नाप कर देखें कि कितना लंबाई है और उसके बाद उतना ही कपड़ा काट के इलास्टिक लगा दें। मियाने काटने के लिए मैं बता रही हूँ। पॉकेट इसमें बहुत फिनिशिंग की तरह लगाया जाएगा। अब इसका स्टिचिंग देखिए। पहले मैं चुन्नट सी रही हूँ। दूसरी तरफ का मैं भी चुन में सिलाई पड़ रहा है। पॉकेट का गोलाई सिल लें। उधर का खुला भाग पैंट के बगल में लगेगा। इस तरह खुटक के पॉकेट उलट लें, ऊपर से सिलाई लगा दें। इससे पॉकेट बैठा सा लगेगा।
दोनों पॉकेट का सिलाई हो चुका है। इसके बगल में पॉकेट लगाना है। 2 इंच कपड़ा ऊपर छोड़कर नीचे 5.5 इंच पर पॉकेट का हाथ डालने के लिए खुला रहेगा। हल्का सा सिलाई लगाकर इधर मोड़ लें। इसी तरह सिलाई चला दे, इधर भी फिर मोड़ लें। यहाँ पर पॉकेट के बगल में हल्का हल्का सा फुटक दें और इसको अब पलट दें। इसके ऊपर सिलाई लगा दें। पॉकेट में फिनिशिंग आ जाएगा ऊपर की ओर। दूसरी तरफ भी इसी तरह पॉकेट लगा लें। दोनों पॉकेट का सिलाई का ऊपरी सिलाई हो गया। दोनों पल्ला बराबर रख लें। पाछे का पल्ला भी इसी तरह अटैच कर लें। नीचे पॉकेट सिला हुआ है, हाथ रखने के बाद पता लगता है, इसलिए पॉकेट हटा के हाथ रखते हुए सिलाई चलाना है कि पॉकेट दबे नहीं। इसी तरह ऊपर से नीचे की ओर पूरी सिलाई लगा लें। मोहरी बनाने के लिए नीचे 2 इंच खुला रखें और डबल सिलाई लगा दें। देखिए पॉकेट कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है। इस तरफ भी पाछे का पल्ला रख के यहाँ से सिलाई लगा दें, हाथ से देखते हुए। पॉकेट सिले नहीं, इसलिए हाथ रखते हुए सिलाई देते जाना है। पूरी सिलाई लगा लें ऊपर से नीचे की ओर। डबल सिलाई लगा लें कि सिलाई आपका खुले नहीं, पक्का हो जाए। देखिए पॉकेट कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है, फिनिशिंग की तरह। मोहरी बनाने के लिए नीचे फोल्ड कर रही हूँ। पिन लगा के दोनों तरफ मोहरी बराबर कर लें। उसके बाद सिलाई लगाएं बगल में।
सीधा सिलाई देने के बाद यहाँ तुरपाई करना पड़ता था, इसलिए हम बगल में सिलाई दे के इसको पलट देंगे तो इसमें बहुत अच्छा फिनिशिंग आवेगा। और तुरपाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। मोहरी पर ऊपर से हम सिलाई चला रही हूँ। आपको तुरपाई करने का मन है तो सिलाई कबाड़ के तुरपाई भी कर सकते हैं। मोहरी सिला गया है। दूसरा मोहरी भी इसी तरह फोल्ड कर लें बगल में। डबल सिलाई लगा देने के बाद सिलाई खुलने का डर नहीं रहता है। दूसरी तरफ भी फोल्ड कर लें। इसको पलट लें। किसी नुकीला चीज से इसका कोना निकाल लें। उसी मोहरी की तरह इस पर भी सिलाई लगा रही हूँ। दोनों पैर का मोहरी सिला चुका है। देखिए कितना सुंदर आया है। मियानी लगाने के लिए बता रही हूँ। जिसका ज़्यादा हेल्थ रहता है उसमें मियानी लगाने से पैंट ठीक हो जाता है। दूसरा पल्ला में भी अटैच कर लें। ऊपर की तरफ से सिएं इसको। अगर मियानी बड़ा हो जाता है बगल में थोड़ा सा तो इसको काट भी सकते हैं। डबल सिलाई लगा लें हाँ मजबूती से।
सिलाई देना पड़ता है। एक तरफ का मियानी सिला चुका है, दूसरी तरफ मैं मियानी लगा रही हूँ। इसी तरह नाप के ऊपर से सिलाई लगा दें। ऊपर से बराबर करते हुए ऊपर से नीचे की ओर सिलाई लगा लेना है। नाप के देखे कितना हुआ है, मोहरी का सिलाई लगा लें। ऊपर नीचे कुछ कम रखना चाहिए, ऊपर की तरफ थोड़ा ज़्यादा रखें मोहरी पर कपड़ा तिरछा चलाने के लिए। बीच से बराबर कर ले यहाँ पर। डबल सिलाई लगा लें। बकरम कपड़ा पर रख के इसी तरह सिलाई लगा दें बीच में कि बकरम घिस के नहीं। जो कपड़ा ज़्यादा दिख रहा है उसको काट लें। सीधी की तरफ रख के सिलाई चला दें। आगे मैं बकरम यूज कर रही हूँ, पाछे में रबड़ लगाऊंगी। ऊपर से सिलाई चला दें। आगे का कमर पट्टी बन के तैयार हो गया। ऊपर की तरफ सिलाई लगा दें कि बकरम घिस के नहीं। बकरम तो कपड़ा पर चिपकता नहीं है। आयरन करने के बाद पाछे का पल्ला से कपड़ा नाप के काट लें 1 इंच ज़्यादा और उसके बाद इसमें सिलाई लगा दें। सिलते समय कपड़ा कम जाता है।
फोल्ड कर दें ऊपर की तरफ। जितना रबड़ इसमें समेगा उतना कपड़ा रख के एक इंच का मैं रबड़ यूज कर रही हूँ। इसी तरह धीरे धीरे आराम से सिलाई लगा दे पूरा कमर में। पाछे के तरफ कपड़ा बढ़ा हुआ ऊपर में रहता है, इसलिए सिलाई लगाने में कुछ दिक्कत होता है। हालपिन के द्वारा इसमें अब रबड़ संभालें। देखो, बगल सिलाई लगा दें कि बढ़िया से, कि घिस के नहीं रबड़। इस तरफ भी सिलाई लगा दें। बगल में थोड़ा 1 इंच सिलाई छोड़ रखी थी, अब सिलाई लगा रही हूँ यहाँ पर। दूसरी तरफ इसी तरह सिल लें। देखिए रबड़ सम के कितना सुंदर तैयार